बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है। आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा, जो जिनका एडमिशन हो चुका है उनके माइंड में तो शायद ना हो, या उनके माइंड में हो भी सही, वो तो अलग चीज़ है, वो उनका एडमिशन तो हो गया। जो अप्लाई कर रहे हैं उनके माइंड में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सीट्स पता नहीं कितनी हैं, या 10 सीट्स हैं, या इसमें 50 सीट्स भी हैं, हो सकती हैं या हैं, ठीक है। तो मैं किस में अप्लाई करूँ, क्योंकि जहाँ से मुझे एक्सेप्टेंस मिला है, मुझे सुनने में आया है या मैंने वेबसाइट पे देखा है या मुझे प्रोफेसर ने बताया है कि यहाँ पे हर साल पाकिस्तानी से सिलेक्ट होते हैं 5 या 6, ठीक है, या 10 या 15 टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इसमें से। तो क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो स्टूडेंट 10-15 सेलेक्ट होते हैं, तो क्या मैं करूं या ना करूं? ये सवाल आपके माइंड में भी होगा कि क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं अगर उसमें सीट्स ज़्यादा हैं तब तो आप तो खुश होंगे, या अगर सीट्स ज़्यादा भी हैं तो मेरे डिपार्टमेंट को कितनी सीट मिलेंगी, ये भी एक सवाल है। तो इसका कैसे पता चलेगा? तो भाई इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है और आपका डिपार्टमेंट इंग्लिश में है, तो अल्लाह का नाम लेके अप्लाई कर दें, ठीक है। ये ना देखें कि उसमें जो है पाकिस्तानी 3-4 सेलेक्ट होते हैं, उसमें बाकी कंट्रीज़ के जो है स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, पाकिस्तान में से नहीं होते, या अगर होते हैं तो मेरे डिपार्टमेंट में से पता नहीं 1 स्टूडेंट सेलेक्ट होता है या 2 होता है, मैं उनमें से होऊंगा या नहीं होगा। तो ये अब तक जितने भी एडमिशन जिनके भी हुए हैं, इवन के हमारे भी हुए हैं, हमें भी नहीं पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ठीक है मान भी लिया एक साल एक यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि मेरा डिपार्टमेंट है जिसमें मैंने अप्लाई करना है, उसमें से लास्ट टाइम जो है 15 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट में। तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आने वाले जो है साल जो आने वाला होगा उसमें भी आपके यूनिवर्सिटी आपके डिपार्टमेंट में 15 स्टूडेंट ही सिलेक्ट करें। हाँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ की किसी की गारंटी नहीं थी, हमें भी नहीं थी कि हमारे की जो क्या होती है। हमने बस सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर लिए थे और अप्लाई किया था। एक्सेप्टेंस लेटर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं था, उनका भी एडमिशन हो गया था। ये चीज़ सिर्फ और लक पे डिपेंड करती है, आपकी एप्लीकेशन टाइमिंग पे डिपेंड करती है, और आप किस तरह अप्लाई कर रहे हैं और आपका बिलीव कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों से हट के जो चीज़ डिपेंड करती है वो आपकी नीयत पे डिपेंड करती है। अगर आपकी नीयत ठीक है ना बेड़ू, तो कामयाबी आपके कदम चूमेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपने देखा होगा, मैं जिनको जानता हूँ उनकी तो नीयत ही फारिग थी वो, लेकिन सिलेक्शन हो गई उनकी। होता है, इक्का दुक्का होता है, कभी कभी जो है अल्लाह ताला चांस दे देते हैं उनको कि उनको आजमाया जाए, क्या वो मेरा शुक्र अदा करते भी हैं या नहीं करते, तो इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप भी लग सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप सही नीयत के साथ जा रहे हैं और खुदा पर यकीन रखते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर लगेगी। अगर नहीं भी लगती, आपका बिलीव अगर तब भी कायम है खुदा पे, तो वो उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप अप्लाई करें, लाजमी करें, इस सोच से बालातर हो के कि मैं जिसमें अप्लाई कर रहा हूँ उसमें जो है ये है वो है। हाँ, ये देख ले कि आपका डिपार्टमेंट जो है उसमें है, प्रोफेसर क्या कहता है, प्रोफेसर अच्छा है। अब प्रोफेसर अगर ये भी कहता है 1-2 सीट्स हैं तो बस जो है आप कहेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर मेरे डिपार्टमेंट या पाकिस्तान 1-2 सेलेक्ट, तो क्या पता वो 1-2 पाकिस्तानी जो सिलेक्ट होते हैं वो आप ही हों, एक तो आप बाकी 2 और हों, ये भी तो हो सकता है। हाँ, अगर ये आपको पता चल जाए कि हमारे डिपार्टमेंट में, मुझे एक लड़के ने बताया है या प्रोफेसर ने कहा है कि हमारा डिपार्टमेंट इस साल कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करेगा इंटरनेशनल, तो तब आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दें। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने अप्लाई किया था, तो प्रोफेसर ने एट द एंड में, वो भी जब मुझे एक दोस्त ने कहा था, उसको प्रोफेसर ने बताया था कि भाई सिविल इंजीनियरिंग की DUT में सीट्स नहीं है, निश्ता छुट्टी करें आप। तो आखिर में जाके पता चला था, एंड में जाके कि भाई जो है सीट्स नहीं है। हमने भी तो अप्लाई किया था ना, हमें तो नहीं पता था कि भाई उसमें सीट्स अब हैं या नहीं। हालांकि पिछले साल 2-3 या 4-5 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं। अब अगर ये सोच रहे हैं आपके एक डिपार्टमेंट में कोई, अब स्कॉलरशिप इतना स्कॉलरशिप जो है नेटवर्क इतना बड़ा है, ये एक डिपार्टमेंट में 25-30 जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ कोई स्पेशल स्कॉलरशिप हो, केमिकल इंजीनियरिंग की या सिविल इंजीनियरिंग की या इस तरह कोई स्पेशल स्कॉलरशिप हो, फिर तो उसमें तो वो डेफिनेटली उसी डिपार्टमेंट के बंदे ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन होता बहुत कम है ऐसा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है।
ठीक है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अगर तो आपके डिपार्टमेंट में हैं जितने भी एक स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 3 4 कर रहे हैं, जो भी है। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ बता दें, जिसमें और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, उस यूनिवर्सिटी की क्या गारंटी है कि वो आपके डिपार्टमेंट में जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करेगी? नहीं है ना गारंटी। तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि जिसमें एक सीट है वो आपकी नहीं है, हो सकता है वो आपकी हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं डेयर। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है बस, कि अगर डिपार्टमेंट है और मुख्तलिफ 3 चांसेस तो होंगे। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपका जो है आपकी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी। बाकी इस चीज़ को छोड़ दें कि इसका डिपार्टमेंट इतना है, इसमें इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इसमें इतने हैं। हाँ, लास्ट ईयर की लिस्ट देख लें, उससे अंदाज़ा लगा लें कि अच्छा मेरे यूनिवर्सिटी जो है जिसमें मेरे पास भी एक्सेप्टेंस है, लास्ट ईयर भी इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, तो हो सकता है इंशाल्लाह मेरे चांसेस बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह करके उसमें अप्लाई कर देना है। पॉजिटिव साइन है। अगर नहीं है पॉजिटिव साइन, कोई एक आधा है, चलें 2 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं या इतने, तो वो तब भी अप्लाई कर दें। एट द एंड रिजल्ट यही है कि भाई सीट्स वगैरह डजेंट मैटर, ठीक है। अभी मैं आपको बता भी रहा था, लास्ट टाइम एक लड़के के साथ ग्रुप में वहीं उसने कह दिया कि ये जो शेंडोंग यूनिवर्सिटी है इसमें 3 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, इसमें अप्लाई ना करें तो बेहतर है, ये है वो है, ऐसे ही मतलब कि फन्ने खां बन रहा था वो। अब जिसके पास एक्सेप्टेंस था उस यूनिवर्सिटी का, जिसने एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से हासिल कर रखा हो उस शेंडोंग यूनिवर्सिटी का, उसके दिल पे क्या बीतेगी कि भाई ये एम ही छोड़ रहा है। वो तो कहेगा कि हाँ ये सीनियर बंदा है, ये सही कह रहा है। तो मैंने उसके बाद उस वक्त उसे कहा कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कहें। ऊपर से ये कह रहा था कि वो स्टूडेंट क्या इसमें अप्लाई ही ना करो। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ से लिए हुए हैं मेहनत करके, उनके दिल पे क्या बीतेगी। वो तो बेचारे बड़ी जो है तगोदो करके एक्सेप्टेंस लेटर उन्होंने हासिल किया ना। ऊपर से आप कह रहे हैं कि 6 सीट्स होती हैं या 4 5 सीट्स होती हैं। इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर लास्ट टाइम 6 स्टूडेंट्स थे तो इस साल भी 6 ही होंगे, हो सकता है बढ़ा भी दें। मैंने कहा आप अपने सवाल को थोड़ा चेंज करें, कि आप जवाब को चेंज करें कि भाई हाँ इस लास्ट टाइम इसमें इतनी सीट्स थी और हो सकता है आने वाले दिनों में पता नहीं कितनी होती हैं, आप देख लें आपका क्या हिसाब बनता है। तो तब भी ठीक है, आप सीधा सीधा उनको ना कह रहे हैं। लेकिन अब एडमिशन जब हुए हैं 5 6 स्टूडेंट को तो मैं जानता हूँ जो शेंडोंग यूनिवर्सिटी में हुए हैं, वो तो पिछले साल वो जो लड़का कह रहा था कि 6 टोटल ही उन्होंने सेलेक्ट किए हैं जी, 7 4 5 को इस साल मैं जानता हूँ, पता नहीं और कितने होंगे। ये तो मेरे जानने वाले हैं ना। तो इस तरह भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इनको इग्नोर किया करें ऐसे लोगों को। आप अपना फोकस रखें, अपनी हार्ड वर्क जारी रखें, बिलीव रखें और नियत जो है अपनी जो है साफ रखें। बस इसके अलावा और कुछ भी जो है नहीं है, ठीक है। इवन के 2-3 साल से भी स्टूडेंट सेलेक्ट जो है नहीं हुए, वो भी तो कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जानी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।